एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हैं और मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दें अगर पसंद आए वीडियो और बेल आइकॉन को दबा दिए ताकि और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू। चलते हैं डायरेक्ट, टाइम ज़ाया किए बगैर। आज का टॉपिक इन्वायरमेंटलिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। देखिए ये क्या चीज़ है, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टॉपिक आया है कहाँ से, इन्वायरमेंटलिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो ये आप जहन में रखिए कि ये सब ब्रांच है जहाँ से हमने टॉपिक उठाया है। सब ब्रांच ऑफ जोग्राफ़ी एक ह्यूमन जोग्राफ़ी होती है, ये ह्यूमन जोग्राफ़ी से लिया हुआ टॉपिक है। और ये सब ब्रांच है किसकी, जोग्राफ़ी की। ह्यूमन जोग्राफ़ी कहते हैं कि और एन एंथ्रोपोजोग्राफी is the branch of geography that deals with the study of people and their communities, cultures, economies and interaction with the environment by studying their relations with the and across space and place। ठीक है जी, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। क्या अब ये सवाल मैंने लिया है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ज्योग्राफी का, उसका 2015 का पेपर, उसमें सवाल आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबलिज्म, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी। हम यही तो असल में जो दूसरा पार्ट है इसका, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये असल में हल ही तब होगा जब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के ये दो फ़िलासफ़ीज़ पता हों। ये क्या चीज़ें, फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या थ्योरीज़ नहीं है बल्कि फ़िलासफ़ीज़ हैं। इन्वायरमेंटल पॉसिबलिज्म और पॉसिबलिज्म ह्यूमन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है जिसके अंदर ये फ़िलासफ़ीज़ हैं, और इसके ज़रिए से हम जान पाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि माहौल जो है, कुदरती माहौल, ये कितना असरअंदाज होता है मुआशी एक्टिविटीज़ पे। ठीक है जी। जो हम कर रहे हैं, जो लेन देन है, जो रहन सहन है, उस पे जो आसपास का माहौल है, सर्दी गर्मी, पहाड़ दरिया, रेत रेगिस्तान, मट्टी, सब कुछ जो भी है रहना सहना, वो सब किस तरीके से किसी शहर, किसी इलाके, किसी मुल्क, किसी सल्तनत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे असरअंदाज होता है। यह है PCS ज्योग्राफी 2015 का सवाल। कहते तो देख लेते हैं, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म आर टू फिलोसफीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब डायकॉटमी कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं डिटर्मिनिज्म को पॉसिबलिज्म से। ज्योग्राफी का टॉपिक है, कहता है द फर्स्ट अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ज्योग्राफर्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन वे ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस वाज डिटर्मिनिस्टिक। सबसे पहले जो लोग, जब इंसान जो है वो काबिल फ़हम हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मद में जो है वो सबसे पहले जो है ग्रीक फ़िलासफ़र्स का नाम आता है, एरिस्टोटल है, और आगे चल के दूसरे फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने कि इसको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रखी। डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक, हम उर्दू में इसको डिटर्मिनिस्टिक को कहते हैं कि तयन करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिन करना, तो वो तयन करना कहलाता है कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि किस जानिब की तरफ अप्रोच कर रही है। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच द मेजर इनिशियल सोर्स ऑफ और एक्सप्लेनेशन was a physical environment that nature of human activities was controlled by the parameters of the physical world। फिज़िकल वर्ल्ड जो आपके आसपास की दुनिया है, ये इंसान की एक्टिविटीज़ को मुतासिर करती है। सर्दी हो जाए तो एक अलग बिहेवियर हो जाता है एक्टिविटीज़ का किसी शहर, किसी कस्बे का, और अगर गर्मी बढ़ जाए तो अलग किस्म का बिहेवियर हो जाता है। अगर बारिश चल निकले और चलती रहे तो उस इलाके का अलग माहौल हो जाता है। या यूँ कह लीजिए कि जिस इलाके के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है तो उस इलाके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी अलग अंदाज से होती हैं। किसी इलाके में अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उस इलाके की ह्यूमन एक्टिविटीज़, उनके घरों का अंदाज, बिल्डिंग का डिज़ाइन, रोडों की टेक्निक, सब कुछ अलग हो जाती है। तो ये यहाँ पे इस अप्रोच को लेके इंसान आगे बढ़ा, और ये कई सौ साल पहले की बात है। ठीक है जी। कहता है डायकॉटमी, वही उसी टॉपिक को ले रहे हैं, डिटर्मिनिज्म
द फिलोसफी कम्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो ये सही मानों में जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी ये तो बहुत पुरानी थी, और लेकिन जो डिटर्मिनिज्म है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, विच सेज दैट द फिजिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। असल में ये फिजिकल इन्वायरमेंट ही है जो आपके आसपास की दुनिया है, जिसको टेंजिबल वर्ल्ड कहते हैं। ये टेंजिबल वर्ल्ड ही असल में इंसान के एक्शन, इंसान के फैसलों का तयन करता है। इन अदर वर्ड्स दैट द बिलीव that variation in human behavior around the world can understand by the differences in the natural environment, के जो तरह तरह के लोगों के बर्ताव हैं, कहीं पे लोग कुछ और खाते हैं, कहीं पे कुछ और पहनते हैं, किसी इलाके के लोग किसी और तरह के अंदाज से रहते हैं, किसी और तरह के अंदाज से खाते पकाते हैं, घूमते फिरते हैं, शादी ब्याह करते हैं अलग अंदाज में। तो ये सब कुछ होता है किस वजह से? फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से। The essence of the deterministic school of thought is that the history, culture, living style, and the stage of the development of social group and or nation are exclusively or largely governed by the physical factors of environment। तो ये सारा का सारा गवर्नड होता है, यानी कि इसको चलाता ही फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट है। ये किसकी अप्रोच है? डिटर्मिनिज्म की। ये फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी है? डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी है। ठीक है जी। डिटर्मिनिज्म जनरली कंसीडर मैन अ पैसिव एजेंट। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए इस टॉपिक को रोक दूँ तो आप डायकॉटमी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को। तो याद रखिए कि यहाँ पे डिटर्मिनिज्म के अंदर मैन पैसिव एजेंट है और पॉसिबिलिज्म के अंदर मैन जो है या ह्यूमन जो है वो एक्टिव एजेंट है। पैसिव का मकसद ये है कि अनअपोज्ड है, ये मकसद कुछ नहीं कर रहा है, ये फिजिकल फैक्टर्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। फिजिकल फैक्टर्स जो कह रहे हैं वो वैसा मान के वैसा चल रहा है। अगर गर्मी हो गई है तो वो उसी तरीके से अपने आप को बिहेव कर रहा है। वो ये नहीं, गर्मी से ये नहीं कह रहा कि तू कम हो जा, वो खुद अपने आप को जो है वो नहा लेता है, वो हवादार घर बना लेता है, वो अपने खाने पीने को ऐसा रखता है जिससे उसको जो है वो गर्मी कम लगे, लेकिन वो गर्मी को कुछ नहीं कहता कि तू बदल जा। ठीक है जी। तो मैन हो गया पैसिव एजेंट डिटर्मिनिज्म के अंदर या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर, वो अनअपोज्ड है, वो अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। डिटर्मिनिज्म अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेना है कि ग्रीक, मैं पहले भी अर्ली बता चुका हूँ, थोड़ा जल्दी चलाऊंगा तो आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा कि मैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ग्रीक द रोमन स्कॉलर्स दे इंक्लूड द फिजिशियन, हिपोक्रेट्स, द फिलोसोफर्स, ये सारे के सारे डिटर्मिनिस्ट थे। एरिस्टोटल ने जो है इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया और उसने अपनी उसके जो राइटिंग्स है उसमें आपको पता चलेगा कि उसने डिफरेंस किया है बिटवीन द नॉर्दर्न यूरोपियंस एंड एशियंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कॉजेज, कि एशिया के लोग किसी और तरीके से जूझते हैं, किसी और तरीके से बिहेवियर रखते हैं, उनकी हिस्ट्री भी कुछ और है, और जो है वो यूरोप की हिस्ट्री नॉर्दर्न यूरोप की बिल्कुल डिफरेंट। ही आर्ग्यूड दैट द कोल्डर क्लाइमेट ऑफ यूरोप प्रोड्यूस ब्रेव बट अनइंटेलिजेंट पीपल। उसने एक चीज़ पे ऑब्जर्वेशन लगाई, उसने कहा कि यूरोप में लोग तो बहादुर हैं लेकिन इंटेलिजेंट कम है बनिस्बत एशिया के लोगों के। ये उसकी अपनी एक अंदाज़ा था, एस्टिमेशन था। तो उसने ये इसका जिम्मेदार किसको करार दिया? फिजिकल एनवायरनमेंट को। तो ये देखें आप, कई सौ साल पहले, कई हज़ार साल पहले जो है वो एरिस्टोटल जो है वो डिटर्मिनिज्म को बता रहा है। सिमिलरली स्ट्रैबो द रोमन ज्योग्राफर अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हाउ स्लोप, रिलीफ, क्लाइमेट ऑल वर द वर्क्स ऑफ गॉड एंड हाउ दीज फिनोमेना गवर्न द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। तो इस रोमन ज्योग्राफर ने भी कहा कि ये जो क्लाइमेटिक जो बिहेवियर्स हैं, क्लाइमेटिक अरेंजमेंट है अल्लाह की जानिब से, ये सारी की सारी जो हैं वो लोगों के लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर आगे कहानी बढ़ती है। जॉर्ज Tathan, a leading historian of the 18th century, explained the differences between the people with reference to the differences between the land in which they lived। वही बात जो है वो इस शख्स ने भी कही 18वीं सदी के अंदर कि किस तरीके से लोग जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट इलाकों के बिहेवियर के हिसाब से। अलेक्जेंडर वॉन ने भी जो है यही बात कही, जिसको कि मॉडर्न ज्योग्राफी का जो है वो हम फाउंडर मानते हैं, वो भी इसी सोच का हामी था। ठीक है जी। कहता है द थ्योरी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म डेवलप्ड मोस्टली बाय द ज्योग्राफर्स वाज द प्रिवेलिंग
व्यू इन अमेरिकन जोग्राफी एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये अब एक और चीज़ आपके सामने है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या जो ये हम जो दो को कंपेयर कर रहे हैं, डिटर्मिनिज्म को और पॉसिबिलिज्म को, तो एक कड़ी तो आपके सामने आई कि डिटर्मिनिज्म में ह्यूमन एक्टिव एजेंट नहीं है बल्कि पैसिव है, और पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन जो है वो एक्टिव एजेंट है, यानी कि यहाँ पे वो सबमिसिव है कुदरत के आगे। वो जो है वो ये फिलॉसफी कहती है कि इंसान जो है डिटर्मिनिज्म में, कि इंसान जो है वो पैसिव है, वो जो है वो अनअपोज है टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। और पॉसिबिलिज्म के अंदर इसका उलट है, वो भी हम देख लेते हैं। डिटर्मिनिज्म का दूसरा माहौल ये सामने आया कि जो है वो ये अमेरिकन जोग्राफर्स हैं, ये सारा का सारा खेल जो रचा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, इसमें मोस्टली जो है अमेरिकन हैं। ठीक है जी, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही है, लेकिन अमेरिकन का ये आगे चल के जो है इसमें डोमिनेंसी आई 20वीं सदी के अंदर, ये बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी के अंदर भी कब, जब ये जो है वो जंग अजीम दोयम हो जाती है उसके बाद से ख़ास तौर पे। तो फाउंडर ऑफ द न्यू डिटर्मिनिज्म वाज फ्रेडरिक रेड्जल। ये 1844 से 1904 तक जिंदा रहे, और इन्होंने, ये असल में फॉलोअर था डार्विन का। और डार्विन तो आपको पता है कि उसकी मशहूर तरीन ये जो है वो सोच थी कि ही बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सॉ मैन एज एंड प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, एंड एवोल्यूशन in which the main spring was the natural selection of type according to their capacity to adjust themselves to the physical environment। फिजिकल इन्वायरमेंट से जो है वो मैंने अपने आप को सिलेक्ट जो है वो एडजस्ट करता है। ये असल में जो ये बिलीव था, ये असल में डार्विन का था कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, एंड द फिटेस्ट इज विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर। जो बचेगा वो जो कि फिटेस्ट होगा, और फिटेस्ट को जो है वो नेचर सिलेक्ट कर लेगी, नेचर ही सिलेक्ट करेगी, वो फिटेस्ट जो है वो जिएगा, आगे बढ़ेगा कौन, फिटेस्ट। तो ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जो कॉन्सेप्ट था ये डार्विन का था, और इसको जो है वो रेड्जल ने जो है वो आगे बढ़ाया। अब आगे चलते हैं तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कैन बी टर्म्ड एज द बिलीव दैट वेरिएशंस इन ह्यूमन बिहेवियर अराउंड द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज नोन एज द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये भी आपके सामने आ गई चीज़। चलें अब पॉसिबिलिज्म को थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। कहता है पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एक्सट्रीम जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन आप यहाँ पे इसको साइनोनिमस कर दें एक्सप्लेनेशन से। एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट्स that led to counter thesis of possibilism which presented the man as an active rather than passive agent। पॉसिबिलिज्म दरअसल रिएक्शन के तौर पे आया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के। इसमें कुछ फिलोसफर्स थे, और ज़्यादातर फिलोसफर ये कौन थे, ये फ्रेंच फिलोसफर्स थे। मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म जो था वो अमेरिकन के लेड किया हुआ था, हालांकि पीछे इसमें दूसरे ग्रीक फिलोसफर भी थे, लेकिन जो मेन इसको डिटर्मिनिज्म को आगे बढ़ाया ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो बेसिकली जो है वो अमेरिकन ने बढ़ाया। लेकिन पॉसिबिलिज्म एक अलग रिएक्शन था, और ये पॉसिबिलिज्म किस कौम की तरफ से आए, फ्रांसीसी लोग थे, जिन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मैन एक्टिव एजेंट है और मैन बदल देता है चीज़ों को, और वो इन्वायरमेंट को बदल के अपने रहन सहन को जैसा रखना चाहता है वो वैसा रख सकता है। वो ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि सुन लीजिए क्या कह रहा है। कहता है दिस फिलॉसफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इन डिफरेंट वे, टेकिंग मैन एज एन एक्टिव एजेंट। एक्टिव एजेंट का मकसद ये है कि मैन एक्टिव है, इन्वायरमेंट इसके आगे पैसिव है। इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो लेट जाएगा, सरनिगू हो जाएगा इंसान के आगे। इंसान अपने रास्ते बना लेगा, इंसान जो है वो जीत जाएगा, और फिजिकल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो है वो उसके आगे सरनिगू हो जाएगा। कहता है दिस इज अ बिलीफ विच असर्ट्स दैट नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑप्शंस the number of which increases as the knowledge and technology of cultural group develop। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पॉसिबिलिज्म को और देख लेते हैं। लेड बाय द फ्रेंच जोग्राफर, जैसा मैं कह चुका हूँ, द फॉलोअर्स ऑफ द हिस्टोरियन लुसियन फेवर। ये 1878 से 1956 तक जिए, फ्रेंच थे, पॉसिबिलिस्ट थे ये। प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ परसीविंग द रेंज ऑफ द अल्टरनेटिव यूज टू विच दे कुड पुट
an environment and selecting that which is best fitted their culture disposition. This point of view was named possibilism by Lucien Febvre, who writes the true and only geographical problem is that of utilization of possibilities. There are no necessities but everywhere possibilities. The natural data factors are much more the material than are the cause of human development. The essential cause is less nature with its resources and its obstacles than man himself and his own nature. ये उसने ज़िम्मेदार किया कि जो भी हो रहा है, जो कल्चरल चेंजिंग्स आ रही हैं, जो सोसाइटी बन रही है, वो इंसान की अपनी नेचर की बुनियाद पे बन रही हैं. ठीक है जी, इसका फिजिकल इन्वायरमेंट ये ज़िम्मेदार नहीं है. ठीक है जी, यहाँ पे आगे चलते हैं. कहता है कि द कॉन्सेप्ट आर यूज टू एड्रेस एंड डिस्क्राइब द कल्चर. ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, ये दो फिलॉसफीज़ हैं. ये दरअसल कॉन्सेप्ट क्या करती हैं कि कल्चर टेंड्स टू बी डायनेमिक, ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर, वाइल सोसाइटीज टेंड्स टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज. देखिए ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं. ठीक है जी, ये भी आप समझ लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या कह रही है. ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम ये कल्चर को देख रहे हैं कि वो डायनेमिक है, या डायनेमिक का मकसद ऑलवेज चेंज हो रहा है, जबकि सोसाइटीज़ जो है वो रेजिस्ट करती हैं चेंजिंग को. कल्चर चेंज हो जाता है, सोसाइटीज़ चेंज नहीं होती हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इस पर रोशनी डालते हैं. तो कहता है देयरफॉर कल्चर डील्स विद द मिक्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन. सोसाइटीज डील्स विद द ट्रेडिशंस एंड लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स. तो हमें पता चला कि कल्चर क्यों चेंज होता है, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, उसका इंटरेक्शन इंसान के साथ चेंज होता जाता है, कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है. और यहाँ पे वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों आ जाते हैं. कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, जो है वो नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट इंसान के रहन सहन को जो है वो टेक्नोलॉजी मिला के कुछ चेंज करती है. कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब, इंसान जो है वो एक्टिव एजेंट होता है, और जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो हर दौर के अंदर, ये नहीं कि आप कहेंगे जनाब आज टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी इंसान के पास थी. उसकी शेप तब्दील हो गई, उसकी क्वालिटी तब्दील हो गई है, उसका साइज चेंज हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंसान उस वक्त भी इस्तेमाल करता है जब उसने पहिया ईजाद किया था, वो भी टेक्नोलॉजी थी. तो उसके ज़रिए से भी उसने जो है वो इन्वायरमेंट को, फिजिकल इन्वायरमेंट को शिकस्त दी. तो वो हर जगह पे ये वो चीज़ें जो पॉसिबलिस्ट कह रहे हैं, और जो नेचुरल इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म जो है वो उसकी जीत होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट की जीत होती है. पॉसिबिलिस्ट ये कह रहे हैं. ठीक है जी. तो ये जो सोसाइटी डील्स विद ट्रेडिशन एंड लॉन्ग टर्म, इसी वजह से वो ठहरती है. सोसाइटी जो है वो इतनी जल्दी से चेंज नहीं होती. ठीक है जी. तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. कहता है कि डिटर्मिनिज्म एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हाउ इट अफेक्ट सोसाइटी. डिटर्मिनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंस बताता है एनवायरनमेंट की, और वो किस तरीके से मुतासिर करता है किसी सोसाइटी या माशरे को. पॉसिबिलिज्म एड्रेस हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज टू क्रिएट देयर एनवायरनमेंट एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स. पॉसिबिलिज्म इस बात पे रोशनी डालता है कि जनाब एक गर्मी हो रही है, एयर कंडीशन चला लिया, एयर कंडीशन लगा लिया, फासले दूर हैं, गाड़ी बना ली, भारी भरकम चीज़ें लेके जानी, रेलगाड़ी बना ली. यानी उस इंसान जो है वो खुद अपनी रिसोर्सेज को पैदा करके नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल ऑब्स्टेकल्स को जो है वो दूर करने में कामयाब हो रहे हैं. पॉसिबिलिस्ट कह रहे हैं भाई बहुत सारी जगह आपको शारा कराक्रम पता है, चाइना जाने का रास्ता बेसिकली कुदरत ने पाकिस्तान को नहीं दिया. पाकिस्तान से कोई चाइना नहीं जा सकता, हालांकि बॉर्डर मिला हुआ है, लेकिन इतने बड़े बड़े पहाड़ बीच में है कि आप नहीं जा सकते. तो शारा कराक्रम, जिसको दुनिया का एक अजूबा भी कहा जाता है, वो दरअसल पाक आर्मी और पाकिस्तान के बहुत सारे माहिरीन और चाइना के माहिरीन का मुश्तरका काविश है, जिसके बाद शारा कराक्रम बनी. और अब चाइना से जो पाकिस्तान का रास्ता है वो शारा कराक्रम के ज़रिए से, बहुत बड़ा अजूबा है दुनिया का. पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया, वरना आप ज़मीनी रास्ते से चाइना नहीं जा सकते थे पाकिस्तान के ज़रिए से, हालांकि पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से पॉसिबिलिज्म जो है वो आगे बढ़ रहा है. मैं इसको सिंपल वे में अपनी ज़बान में मैंने यहाँ कहा कि इन्वायरमेंटलिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी वेयर इन्वायरमेंटलिज्म फिजिकल इन्वायरमेंट ट्राई टू डोमिनेट ऑन लाइफ
and its behavior, while possibilism, life creates its own way by ignoring the physical environment and reject its influence on life by creating ways to continue life. So thank you very much. I hope कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया.